नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप देवड़े आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है पीजीडी क्रिएटर। और आज हम देखने वाले एक्सपोर्ट सेटिंग्स। बराबर, अभी आपने सब बना दिया, इमेजेस बना दी, कलर करेक्शन भी कर दिया, सब कुछ हो गया आपका, लेकिन फाइल को बाहर कैसे निकालोगे? जो भी काम आपने किया है वो फॉर्मेट्स में बाहर निकलता है। बराबर, एक्सपोर्ट हम जिसे बोलते हैं, तो हम इसका एक्सपोर्ट कैसे निकलेंगे? अभी जैसे कोई भी आप फ़ोटो एडिट कर रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो आपने सुना ही होगा जेपीजी फॉर्मेट हुआ, पीएनजी फॉर्मेट हुआ या फिर पीडीएफ फॉर्मेट हुआ। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट्स है इनका क्या मतलब है, इसको कैसे बाहर निकालना है इन चीज़ों से। ठीक है, तो आज पूरा लेक्चर इसी के ऊपर बेस है। तो हम आज पूरा एक्सपोर्ट सेटिंग देखने वाले। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो मतलब जेपीजी फॉर्मेट क्या है, पीएनजी फॉर्मेट क्या है और पीडीएफ फॉर्मेट क्या है, तीन ही फॉर्मेट के बारे में आज हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने एक इमेज बना कर रखी है जिसमें आपको पूरा फॉर्मेट मिलेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, तो जेपीजी और जेपीजी ओके, तो मतलब ये फॉर्मेट एक ही है। ठीक है, लेकिन उसके दो हिस्से। तो इसका पूरा लॉन्ग फॉर्म यही है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ओके, और जेपीजी का तो ऑब्वियसली जॉइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। ओके, और उसके बाद में जो पीएनजी फॉर्मेट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ओके, और पीडीएफ का पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो 1992 में एडोबी ने ईजाद किया है ये पीडीएफ फॉर्मेट। ओके, 1992 का ये फॉर्मेट है। और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट में चाहिए तो वो आप पीडीएफ के साथ बड़े आराम से भेज सकते हो। और बहुत सारे ब्राउज़र्स वगैरह जितने भी अभी इंटरनेट ब्राउज़र्स होंगे या फिर वहाँ पे इजीली ओपन होने वाला और इको फ्रेंडली अगर कोई फॉर्मेट है तो वो है पीडीएफ। ओके, तो आपके पास अगर पीडीएफ व्यूअर भी नहीं है तो आप क्रोम के ऊपर भी उसको ओपन कर सकते हो। उसके बाद में आप चाहे तो इंटरनेट के उस कोई भी अगर आपका ब्राउज़र है तो इजीली आप हर ब्राउज़र पर पीडीएफ फॉर्मेट को ओपन करके आप अपनी फाइल देख पाओगे। ठीक है, तो वो तो हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन अभी ये जो है आज के लेक्चर का मेन यही है, जेपीईजी या फिर जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ। ओके, तो ये तीन फॉर्मेट को आज हम समझने वाले हैं अच्छे से। ठीक है, तो पहले जेपीजी से स्टार्ट करते हैं, फिर पीएनजी देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जेपीजी। ओके, तो जेपीजी में अभी जैसे ये इमेज हमारे पास है। ओके, ये मैंने खींचा हुआ फ़ोटो है तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो ये जो है ये फ़ोटो है, तो इसको अभी जेपीजी फॉर्मेट में हमें निकालना है। बराबर, जैसे आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे आना है, फाइल में आना है। फाइल में आने के बाद आपको करना है सेव एज। ओके, चाहे तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी भी मिल जाएगा। ठीक है, हर एक फॉर्मेट के साथ आप एक्सपोर्ट कर पाओगे अगर आपको एक्सपोर्ट सेटिंग। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सेव एज करके आप कैसे कर सकते हो। तो सेव एज पर जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको अभी क्या करना है कि जहाँ पे आप मैं डेस्कटॉप पे रखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी इसको सबसे पहले यहाँ पे पूछेगा फाइल नेम। ठीक है, यहाँ पे आपको पाथ डालना है, कहाँ पे आपको सेव करना है। तो मैंने डेस्कटॉप डाला है तो डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे आपको आपका जो भी फाइल का नाम है, ठीक है, वो दे देना है। ठीक है, जैसे इसको मैंने दे दिया जेपीजी। ठीक है, और उसके बाद में अभी ये मेरा फॉर्मेट अलग है तो इसलिए मैं फिर से सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैंने लोकेशन दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लोकेशन ही दिखाना है कि आपको किस जगह पे आपकी जेपीजी फाइल या फिर जो भी आपको सेव करना है प्रोजेक्ट वो कहाँ पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे लोकेशन डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे उसका नाम देना है आपको, तो मैंने यहाँ पे नाम दिया जेपीजी। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जब आप आओगे तो आपके फ़ोटोशॉप के जितने भी फॉर्मेट्स है जिसमें आप फाइल को सेव कर सकते हो तो वो सारे आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पीएसबी फॉर्मेट है, मतलब अगर आपको कोई भी फ़ोटोशॉप प्रोजेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो रहा है। ठीक है, जैसे फ़ोटोशॉप में तो नॉर्मल प्रोजेक्ट ही हम करते हैं, लेकिन अगर बहुत ही आपका जीबी में चला जा रहा है प्रोजेक्ट, ठीक है,
तो आपको फिर आके वो पीएचडी में सेव नहीं होगा। पीएचडी मतलब फोटोशॉप फाइल है, ठीक है। तो और लार्ज डॉक्यूमेंट पीएसबी फाइल मतलब ये भी फोटोशॉप का ही, लेकिन अगर जो फोटोशॉप फाइल है पीएचडी या फिर पीडीडी, जो फॉर्मेट्स आपको दिख रहे हैं पीएचडी वाला, तो ये फोटोशॉप की फाइल अगर आपको प्रोजेक्ट फाइल आपकी सेव करनी है तो वो आप फोटोशॉप में कर सकते हो या फिर लार्ज डॉक्यूमेंट में। ओके, लार्ज डॉक्यूमेंट में तभी आपकी फाइल जाएगी जब आपका प्रोजेक्ट बहुत हेवी होगा, वो तब बता देगा आपको पीएचडी में कि भाई आप ये प्रोजेक्ट पीएचडी फाइल में सेव नहीं हो सकता, ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है। तब आपको क्या करना है, लार्ज डॉक्यूमेंट का सहारा लेना है, ठीक है। पीएसबी फॉर्मेट में आपको इसको सेव करके रखना है, ठीक है। तो ये हुआ पीएचडी और ये जो फोटोशॉप के मेन फॉर्मेट्स है वो, ठीक है। अभी इसमें भी मैं एंड में दिखाऊंगा आपको कि ये कैसे सेव करना है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लेकिन अभी हम जो सीख रहे हैं वो है आप हमारा जेपीजी। ओके, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जेपीईजी में आपको जेपीजी या फिर जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो उसके साथ आप जा सकते हो, ठीक है। तो जेपीईजी को जैसे आप क्लिक करोगे तो जितने भी यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट्स में इमेजेस है तो वो दिखना स्टार्ट हो जाएगी। हमारे इसका नाम है जेपीईजी, और इसको हम अभी खाली आपको सेव बोलना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे सेव बोलोगे तो जेपीईजी का ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन पैलेट आपके सामने आने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताएगा कि आपको क्वालिटी कैसा चाहिए, ठीक है। क्वालिटी के लिए तो क्वालिटी यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी है 12, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। लार्ज फाइल है और स्मॉलेस्ट में आपको मिल जाएगी 0। ओके, आप यहाँ से भी हाई कर सकते हो या फिर मैक्सिमम कर सकते हो, या फिर आप सीधा इसको ड्रैग करके 12 की तरफ लेके जा सकते हो, या फिर यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो, ठीक है। तो लार्ज साइज़ है 12 और यहाँ पे आपको एम बी भी दिख जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा 2, तो एम बी आपका अभी के बी में आ गया सीधा, और 248 के बी में आया। और इसको जैसे हम फुल कर देंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 2.3 MB, ठीक है। तो साइज़ आपका वैसे भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नीचे आपको मिलेंगे फॉर्मेट्स ऑप्शन। ओके, तो ये है पहला बेसलाइन, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा हेवी होगी आपकी फाइल। ओके, उसके बाद में आएगा बेसलाइन ऑप्टिमाइज, इसमें थोड़ा सा कम होगा, और प्रोग्रेसिव में लगभग वही सेम साइज़ आपको मिलने वाला है। उसके बाद में आता है स्कैनिंग। तो जब सेव होती है फाइल तो स्कैनिंग में होती है, तो कितने स्कैन में आपको फाइल सेव करनी है तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्कैनिंग भी डाल सकते हो, ठीक है। तो इसका तो ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो बस इतना ही इसका सेटिंग है। उसके बाद में आपको खाली क्या भरना है, ओके। और जैसे आप ओके बोलोगे तो आपका फाइल पूरा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और सेव होने के बाद वो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये है आपका फ़ोटो जो जेपीजी में हमने सेव किया था। तो यहाँ पे आपको देखना है, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जैसे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये कौन सा फॉर्मेट है, जेपीजी। मैं थोड़ा मिडल में करके दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ पे आपका फाइल का फॉर्मेट आ जाएगा। जो आगे वाला है ये आपका जेपीजी फाइल का हमारा जो बना है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब हम अगला फॉर्मेट देखने वाले, पीएनजी फॉर्मेट, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ओके, पीएनजी तो वेबसाइट्स वगैरह के लिए जो इमेजेस बनती है उनके लिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे हम लोगो वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी कैसे होगा इसका इस्तेमाल। तो पीएनजी जो है उसके लिए हमें वैसी इमेज भी रेडी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पीएनजी का दो ये है कि वो जेपीजी की तरह भी रिएक्ट होती है। मतलब जैसे आप जेपीजी में देखोगे तो पूरा आरजीबी या फिर सीएमवाई जिस भी आप कलर मोड में यूज़ कर रहे हो तो वो कलर मोड के साथ पूरा आ जाता है, ठीक है। लेकिन पीएनजी का एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो प्लस पॉइंट ये है कि ये अल्फा चैनल के साथ चलता है, ठीक है, जो जेपीजी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये अल्फा चैनल क्या है अभी हम देखते हैं, ठीक है। कि ये फ़ोटो हम सबसे पहले पीएनजी में सेव कर देते हैं, ठीक है। पीएनजी के दो टाइप की सेव्स रहते हैं तो दोनों देख लेते हैं। तो Ctrl+Shift+S करो या फिर आप जाके फाइल में जाओ और उसके बाद में यहाँ पे सेव एज करना है आपको, ठीक है। सेव एज करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से लोकेशन सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे अब मैं डालूँगा पीएनजी, ठीक है। और उसके बाद में नीचे हमें फॉर्मेट चूज़ करना है पीएनजी, ओके। तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको पीएनजी फॉर्मेट, ओके। जैसे आप क्लिक करोगे और फिर आपको
सिंपल वही सेव बोलना है। और उसके बाद में यहाँ पे खाली आपको तीन ही ऑप्शन मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, लार्ज फाइल में चाहिए, मीडियम फाइल में चाहिए या फिर स्मॉल फाइल में चाहिए, ठीक है। तो उतना आपको खाली लार्ज फॉर्म फाइल में हम अभी सेव करेंगे, तो ओके बोल देंगे तो फाइल यहाँ पे आपको सेव होती हुई दिख जाएगी। अभी फाइल सेव हो चुकी है। अब जाके आप देख सकते हो यहाँ पे हमने उसका नाम पीएनजी इसलिए दे के रखा है। राइट क्लिक करो और देखो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीएनजी फॉर्मेट, मिडल में लेके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आ गया आपका पीएनजी फॉर्मेट, ठीक है। तो ये नॉर्मल पीएनजी हमने अभी सेव किया, लेकिन अभी हम अल्फा चैनल के साथ इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं फ़ोटो को मैंने सिलेक्ट करके रखा है, इसको मैं करूँगा सिलेक्ट सब्जेक्ट, ओके। तब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, कंट्रोल जे करूँगा और उसके साथ हम क्या करेंगे, सब ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये है आपकी पीएनजी फ़ोटो, ठीक है। ये है अल्फ़ा, ठीक है। मतलब आपको खाली आपको फ़ोटो ही दिखेगा और कुछ नहीं। तो इसका यूज़ आप किस किस के साथ कर सकते हो, आपको अगर लोगो किसी को देना है, ठीक है। तो लोगो मोस्टली पीएनजी में हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा चैनल के साथ, ओके। तो अल्फ़ा चैनल के साथ हम लोगों का भी एक्सपोर्ट दे सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपको बिना बैकग्राउंड की चाहिए वो चीज़ आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको पीएनजी फॉर्मेट का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा आप करने वाले हो, ठीक है। तो अब इसको बाहर कैसे निकालना है वो हम देखते हैं। फाइल में जाना है, फिर से सेव एज करना है। सेव एज में अभी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखेंगे, ठीक है। पीएनजी ए कर देता हूँ, मतलब ए का मतलब हो गया अल्फ़ा, ओके। तो यहाँ पे मैं करूँगा पीएनजी के साथ सेम प्रोसेस करनी है, सेव करना है और ओके बोल देना है। जैसे आप ओके बोलोगे सेव हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे आके देख सकते हो, तो अभी खाली आपको ये फ़ोटो दिखेगा, बाकी बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं आया है। पूरा फ़ोटो कैसा है, एम्प्टी है, ठीक है। तो यही है अल्फ़ा चैनल, और अल्फ़ा चैनल के साथ आप पीएनजी का इस्तेमाल अच्छे से कर सकते हो, इसलिए पीएनजी का डिमांड बहुत है, ठीक है। लेकिन जेपीजी की तरह आप जेपीजी की तरह भी इसका आउटपुट निकाल सकते हो, और आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए भी इसका आउटपुट निकाल सकते हो, लेकिन जेपीजी में आप ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए आउटपुट नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी ऐसा चाहिए जिसको आपको अल्फ़ा चैनल या फिर ट्रांसपेरेंट का आपको आउटपुट देना है, जैसे लोगो हुआ या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ जिसको आपको अल्फ़ा चैनल के साथ आउटपुट देना है, तो इसके लिए आपको पीएनजी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब सिंपल यही है कि जेपीजी जो है वो आरजीबी सीएमवाई के तो लेती है पूरा, ठीक है। लेकिन पीएनजी का क्या है कि वो आरजीबी फॉर्मेट भी लेगी, सीएमवाई का जो भी आप कलर मोड में यूज़ कर रहे हो, लेकिन उसके साथ वो अल्फ़ा चैनल को भी रखती है। इसलिए आरजीबी और ए माने अल्फ़ा, और सीएमवाई के ए मतलब अल्फ़ा, ओके। तो ये इसका एक चैनल ज़्यादा इसके पास अल्फ़ा, ठीक है। और आरजीबी के पास कोई अल्फ़ा चैनल है नहीं, ठीक है। मतलब अगर आपको नहीं भरोसा हो रहा है तो चलो अभी यही फ़ोटो हम क्या करेंगे, अभी इसका कुछ है नहीं पीछे बराबर, और यहाँ पे बैकग्राउंड में कौन सा कलर है, वाइट कलर है, तो वही आगा, चलो ठीक है। यहाँ पे ग्रीन कर देते तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एस कर देता हूँ मैं अभी यहाँ पे, या फिर आपको वैसे जाना है तो वैसे भी जा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, अभी सेम यहाँ पे लूँगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे करूँगा JPG ए, ओके। और उसके बाद में इसको कर दूंगा JPG, और अभी मैं कर दूंगा सेव, ओके। यहाँ पे कुछ ज़्यादा सेटिंग करेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो, मुझे लगता है ये दोनों फॉर्मेट्स के बारे में तो आपको अच्छे से अभी पता चल चुका है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, और अगला फॉर्मेट हमारा कौन सा है, PDF, ओके। तो PDF में भी यही चीज़ है, अल्फ़ा चैनल उसमें भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर खाली हम फ़ोटो को ही सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल शिफ्ट एस करना है, और उसके बाद में सेव एज कर देता हूँ एक बार, और उसके बाद में डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप में फिर मैं यहाँ पे कर दूँगा PDF, ओके, जो हमारे फॉर्मेट का नाम है। और उसके बाद में हम यहाँ पे ढूंढेंगे PDF कहाँ पे, ठीक है। तो PDF हमें कहाँ मिलेगा, PDF
यहाँ पे आपको मिलेगा फोटोशॉप पीडीएफ। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1992 में ये एडोबी ने ही इजाज किया हुआ फॉर्मेट है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। ओके, तो पीडीएफ को हमें क्लिक करना है और इसको अब हम क्या करेंगे, सेव करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसका बहुत सारी सेटिंग्स आपको पीडीएफ की मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपको जो चीज़ें चाहिए वो तो आपको प्रीसेट्स में उन्होंने दे के रखी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रिंट, अगर आपको बिल्कुल ही हाई क्वालिटी प्रिंट चाहिए, तो जैसे आपको कोई कोई भी चीज़ आपको प्रिंट के लिए देनी है, जैसे बैनर हुआ या फिर कोई भी बड़ी प्रिंट है, और आपको लगता है कि भाई हमें चाहिए कि क्वालिटी बिल्कुल अच्छी आनी चाहिए, तो फिर आप पीडीएफ को हाई क्वालिटी प्रिंट में, क्योंकि प्रिंट के लिए हम जो भी चीज़ें देते हैं वो पीडीएफ फॉर्मेट में ही देते हैं, जेपीजी में ज़्यादातर नहीं देते, या फिर पीएनजी का भी हम इस्तेमाल उसमें नहीं करते हैं। तो अगर आपको कोई भी चीज़ प्रिंट के लिए देनी है तो फिर आपको एक ही फॉर्मेट आएगा और वो है पीडीएफ, क्योंकि इसमें ना तो कंप्रेस होगा कुछ, ना तो ये आप इसके साथ कैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी भेज सकते हो ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल भी ना कर सके। ठीक है, तो हर एक चीज़ इसमें है, तो इसलिए पीडीएफ फॉर्मेट आज दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फॉर्मेट्स में से एक है। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रीसेट्स मिल रहे हैं। तो प्रेस क्वालिटी मतलब जैसे कोई न्यूज़पेपर के लिए कोई काम करोगे, या फिर प्रेस नॉर्मल क्वालिटी आपको चाहिए तो फिर वो मिलेगा, या फिर बिल्कुल ही आपको नॉर्मल साइज चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके पीडीएफ्स के कुछ प्रीसेट्स। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड्स में वही सब मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में एक्रोबेट में आपको जो पीडीएफ्स के फॉर्मेट्स है उसके हिसाब से आपको जैसी साइज चाहिए उस हिसाब से आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सेटिंग्स है, तो आप यहाँ पे इजीली सेटिंग्स करके भी आप अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये जनरल है। तो उसके बाद में कंप्रेस में जब जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कंप्रेशन के लिए, तो जैसे इमेज की साइज़ है तो उसको आप कंप्रेस कर सकते हो, यहाँ पे बढ़ा सकते हो, या फिर कम करना है तो कम कर सकते हो। ठीक है, तो इजीली आप यहाँ पे पिक्सल पर इंच जो हमारा रिजोल्यूशन है वो 300 यहाँ पे फुल है। ओके, और उसके बाद में जो अबव है मतलब कितना ज़्यादा चाहिए आपको, तो वो यहाँ पे 450 है। ठीक है, और कंप्रेशन में यहाँ पे हमने डाला है जेपीजी, और इमेज क्वालिटी हमने मिनिमम रखी है ना कि मैक्सिमम। ओके, जो जेपीजी की सेटिंग्स होती है, क्योंकि पीडीएफ में जो पेजेस होते हैं तो वो हम देखते हैं जेपीजी में। ओके, तो फोटो फॉर्मेट होता है ना, तो इसलिए जेपीजी कंप्रेशन यहाँ पे है। आउटपुट में आपको फिर अलग अलग सेटिंग्स कन्वर्ट आप कर सकते हो इसको। उसके बाद में यहाँ पे भी सारी सेटिंग्स है, लेकिन कोई इतना ज़्यादा इसमें आता नहीं, लेकिन ये मेन है सिक्योरिटी। ओके, तो सिक्योरिटी के लिए आपको फिर डॉक्यूमेंट ओपन पासवर्ड जो मिलता है, रिक्वायर्ड पासवर्ड टू दी डॉक्यूमेंट। ओके, जो मैंने अभी पहले बताया था कि पीडीएफ को आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाकर आपका डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो आप अच्छे से। ठीक है, अगर किसी को भेज भी दिया और आपने उसका पासवर्ड ही नहीं दिया तो उसका कुछ कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो पीडीएफ इसलिए अच्छे है, जेपीजी तो सीधा ओपन हो जाएगी, पीएनजी भी ओपन हो जाएगी, लेकिन पीडीएफ को ओपन करने के लिए आप पासवर्ड प्रोटेक्शन भी डाल सकते हो। ठीक है, तो जैसे ओपन करो यहाँ पे जो पासवर्ड डालोगे आप वो उसका फिक्स पासवर्ड हो जाएगा। ठीक है, और परमिशन के लिए भी है, यूज़ अ पासवर्ड टू रिस्ट्रिक्ट प्रिंटिंग एडिटिंग, आप हर एक चीज़ के लिए उसको पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, जैसे खाली ये पासवर्ड है ओपन करने के लिए, जब तक ये पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक आप फाइल ओपन नहीं कर पाओगे हो। लेकिन अगर आप ये पासवर्ड, दूसरा पासवर्ड इसके लिए कि जब तक ये पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक ना तो प्रिंट कर पाएगा ना तो एडिट कर पाएगा। तो यहाँ पे किसके लिए पासवर्ड आपको अलाउ करना है वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। प्रिंट के लिए इसका रेजोल्यूशन अलग रख सकते हो, मतलब जैसे आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया कि भाई 150 में ही मुझे चाहिए, 150 DPI में ही अगर ये प्रिंट जाने वाली आगे वाली की। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, या फिर हाई रेजोल्यूशन रखा तो फिर जो वो मन चाहे रेजोल्यूशन के साथ जा सकता है। इतने रिस्ट्रिक्शंस आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, और चेंज में आपको उसको अलाउ करना है नहीं करना है तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है,
तो इतनी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है पीडीएफ में, ठीक है। फिर समरी में भी आप अपना पूरा इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हो कि इसके साथ क्या, मैंने जो फाइल भेजी उसके साथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस भी आप इसके साथ ही डाल के भेज सकते हो, ठीक है। तो पीडीएफ में आप खाली फ़ोटो नहीं भेजते हो या फिर कोई डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हो, तो आपको पूरा पैकेज मिल जाता है। पासवर्ड डाल सकते हो, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पासवर्ड्स आप ऐड कर सकते हो, और उसके बाद में आप अगले वाले को बता भी सकते हो कि प्रिंट के लिए ये यूज़ करो, वो यूज़ करो। सारी सेटिंग्स आप अपने मर्जी से इसमें ऐड करके रख सकते हो, ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। तो पीडीएफ फॉर्मेट इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रिंटिंग मीडिया या फिर डॉक्यूमेंट के लिए, हर एक चीज़ के लिए, गवर्नमेंट भी हर एक चीज़ के लिए पीडीएफ फॉर्मेट का इस्तेमाल अच्छे से करती है, ठीक है। तो इसलिए पीडीएफ फॉर्मेट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमने जेपीजी को अच्छे से देखा है, ठीक है, उसके फुल फॉर्म भी आज आपको पता चले होंगे। पीएनजी को भी हमने आज अच्छे से पढ़ा है, उसका अल्फ़ा फॉर्मेट क्या है, जेपीजी और पीएनजी में डिफरेंस क्या है, ये आज हमने अच्छे से देखा है, ठीक है। उसके बाद में पीडीएफ को भी हमने अच्छे से देखा है, लेकिन एक चीज़ हमारी बाकी है, और वो ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसको सेव कैसे करें, क्योंकि फ़ोटोशॉप फाइल भी तो आपको सेव करनी है। चलो अभी वो देखते हैं, ठीक है, लेकिन इसको पहले सेव करके देखते हैं, ठीक है। तो हाई क्वालिटी में हम अभी इसको सेव कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी में इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, या फिर चलो दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे जैसे 1 2 3 हमने पासवर्ड डाल दिया, अब हम बोल रहे हैं सेव पीडीएफ, ठीक है। अभी कंफर्म पासवर्ड बोलेगा, फिर ओके कर देना है, बस हो गया, ठीक है। तो ये अभी सेव हो गई, ठीक है। इसको ओपन करके देखते हैं एक बार, फिर हम पीएसडी और लार्ज फॉर्मेट का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई है पीडीएफ फाइल, ठीक है। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो देखा ये अभी ब्राउज़र में ओपन हो रही है, तो इसने सबसे पहले पूछा है कि पासवर्ड क्या है। अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 डाल देता हूँ तो ये ओपन नहीं होगी, गलत, ठीक है। तो ये है इसका प्रोटेक्शन। 1 2 3 अभी जो हमने पासवर्ड डाला था, अब ओपन बोल दूंगा तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपको। तो ये है सारे फॉर्मेट्स। अब हम करेंगे फ़ोटोशॉप की फ़ाइल सेव, ठीक है। जैसे अभी ये मैंने काम किया, यहाँ पे मुझे अभी ये फाइल सेव करनी है, तो आपको सिंपली करना है Ctrl+S। अभी मैं डेस्कटॉप पे ही आपको सेव करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2 फॉर्मेट्स, तो इसमें आएगा PSD और लार्ज, ओके। तो ये है आपके 2 फॉर्मेट्स। अगर आपको बहुत बड़ी साइज़ है बैनर वगैरह की, बहुत बड़ा डिज़ाइन बना रहे हो आप, बहुत बड़ी साइज़ हो गई उसकी, ठीक है, और अभी PSD में वो सेव ही नहीं हो रहा, तो आप फिर PSB करना है, ठीक है, लार्ज फॉर्मेट। लेकिन अगर आपका नॉर्मल फॉर्मेट है तो फोटोशॉप का PSD ले लो। मैं यहाँ पे PSD डाल देता हूँ, ठीक है, और बस हमें सेव बोलना है, बाकी कुछ करना है ही नहीं। तो सेव कर देता हूँ, ओके बोल दूँगा। तो अभी ये जो नाम का ये PSD, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी। तो इसको जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये फिर फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा ईजीली, ओके। तो ये है PSD फॉर्मेट। अगर लार्ज साइज़ हो जाती है तो मैंने आपको अभी बताया PSB फॉर्मेट में आपको सेव करना है, ठीक है। इसके फिर अगर आपको एक्सपोर्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों जगह पे आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन अगर आपको देखना ही है कैसा है, तो फिर एक्सपोर्ट एज जैसे आप करोगे तो फिर यहाँ पे सारी चीज़ें आने वाली है आपकी। जैसे PSD फाइल है यहाँ पे अभी, ठीक है। तो यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, PNG, JPG या फिर GIF। यहाँ पे साइज़ दे सकते हो, स्केलिंग दे सकते हो, ठीक है। हर एक चीज़ को आपको यहाँ से कैनवस साइज़ भी आप यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे फिर मेटा डेटा में आप कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे, कॉपीराइट एंड कॉन्टैक्ट इन्फो, ये भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई लीगल आप चीज़ खुद की बना रहे हो तो फिर यहाँ पे अब कलर स्पेस भी, ये RGB आपको स्टैंडर्ड्स में RGB मिल जाएगा। इम्बिल्ट कलर प्रोफाइल आप वो भी यहाँ पे क्लिक करके रखना है। तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे अभी हम PSD फॉर्मेट में है, ठीक है। जब फाइल का नाम है PSD है, ठीक है। तो यहाँ पे PNG है, और यहाँ पे जो मैंने बताया ट्रांसपेरेंसी, ओके, जो ये अल्फ़ा फॉर्मेट है ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन जैसे मैं JPG करूँगा तो फिर वो यहाँ पे नहीं दिखेगा फॉर्मेट,
ठीक है। तो जेपीजी में आपका हाई क्वालिटी कौन सा रखना है, क्या करना है, ये यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी का जो है वो खाली आपको मिलेगा पीएनजी के साथ, ठीक है। तो फिर यहाँ पे खाली एक्सपोर्ट बोल देना है, तो आपको वैसी फाइल वहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप ट्राई करके देखिएगा, और अगर आपको कोई इसमें दिक्कत आती है कमेंट कीजिएगा, और उसके बाद में हमारे साथ डिस्कशन ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्या है, आप जितना डिस्कस करोगे उतना ही हमें यहाँ पे काम करने का हौसला मिलता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है, ये आपको ज़रूर हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। और उसके बाद में अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है, और अगर हमारी प्लेलिस्ट आपको पसंद आ रही है बिगिनर्स की, तो लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। Mm-hmm.